तो आज हम बात करेंगे जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। अब स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जो होती है हम जानते हैं कि वो टू वेरिएबल्स में क्या होती है, लीनियर होगी, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन। अब लेट्स से ये मेरे पास y एक्सिस है, ठीक है, एंड दिस इज, ये मेरे पास x एक्सिस है, x एक्सिस एंड y एक्सिस। अब मैं यहाँ पे दो लीनियर इक्वेशन लूंगा, ठीक है। लेट्स से एक इक्वेशन है, चलें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू 2x+4 और दूसरी इक्वेशन है y इज इक्वल टू 4x+8। मैं लीनियर फॉर्म में इसलिए लिख रहा हूं ताकि मुझे इनको प्लॉट करना आसान हो जाए, ठीक है। अब मुझे पता है कि यहाँ पे इसकी स्लोप 2 है और इसकी इंटरसेप्ट 4 है, जबकि इसकी स्लोप 4 है और इसकी इंटरसेप्ट 8 है, ठीक है। तो बेसिकली ट्वाइस ऑफ इसकी ट्वाइस स्लोप है और ट्वाइस ही इंटरसेप्ट है। और अगर आप देखें, दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। और ये 1 एंड 2, इसका मतलब है जो लाइन, लेट्स से दिस इज लाइन नंबर 1 एंड दिस इज लाइन नंबर 2। अब लाइन 1 देखें तो इसमें जो इंटरसेप्ट है 4 है, मीन के लाइन यहां से पास करेगी और इसकी स्लोप है 2, यानी 1 यूनिट चेंज इन y ब्रिंग्स 2 यूनिट चेंज इन x, ठीक है। सॉरी, एक यूनिट चेंज आप x में लेके आएंगे, 2 यूनिट चेंज आएगा y में, बिकॉज m इज इक्वल टू 2 का मतलब है कि रन राइज जो है वो 2 है, रन जो है 1 है, तो राइज 2 है, रन 1 है। तो अगर यहाँ से मैं इसको ज्वाइन करूँ, चले थोड़ा सा हम इसको बेहतर बना लेंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास लाइन 1 की इक्वेशन है, ठीक है। दिस इज लाइन 1, इक्वेशन फॉर लाइन 1, जिसको मैंने इक्वेशन 1 ही कहा हुआ है। और इसी तरह से y इज इक्वल टू 4x+8, यानी एक ऐसी लाइन जो यहाँ से ये लाइन होगी, ठीक है। और इसकी स्लोप क्या है, 8, इसकी स्लोप है 8, ठीक है। अच्छा, इसकी इंटरसेप्ट है 8 और इसकी स्लोप है 4, तो मीन 1 यूनिट चेंज इन y ब्रिंग्स 1 2 3 एंड 4, कुछ इस तरह से होगी, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ से इस तरह से पासन कराऊं तो मेरे पास ये लाइन कुछ इस तरह से दिखाई देगी, चलें, ठीक है। दिस इज लाइन L2, दिस इज लाइन L2, ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हम रफली ले रहे हैं, जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब इन दोनों इक्वेशंस की जॉइंट इक्वेशन कैसे फाइंड आउट की जा सकती है, डेफिनेटली हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों इक्वेशंस को, यानी लाइन L, इक्वेशन ऑफ लाइन L एंड इक्वेशन ऑफ लाइन L1 एंड इक्वेशन ऑफ लाइन L2, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास जॉइंट इक्वेशन आ जाएगी। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, डेफिनेटली अगर मैं इसको लीनियर फॉर्म में लिख लूं तो मेरे पास बन जाएगी -2x प्लस वाई -4 इज इक्वल टू 0, और इसी तरह से -4x प्लस वाई -8 इज इक्वल टू 0। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये जॉइंट इक्वेशन आएगी, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी हमारे पास क्या आ जाएगी, जॉइंट इक्वेशन। चलें, हम दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो -2x प्लस वर्टिकल मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं -4, बल्कि चले इधर ही कर लेते हैं, ठीक है। वर्टिकल मल्टीप्लीकेशन हम यहाँ पे कर लेंगे। देखें, सबसे पहले ये 4 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, -4x इससे भी होगा मल्टीप्लाई, इससे भी और इससे भी, तो बन जाएगा माइनस टाइम माइनस प्लस 8x², उसके बाद आ जाएगा -4x इंटू प्लस वाई, तो -4xy एंड प्लस -4 इंटू -+16। उसके बाद y को करेंगे इसके साथ, y को इसके साथ और y को इसके, लाइक टर्म को लाइक के नीचे लिखेंगे, तो ये बन जाएगा -2xy, उसके बाद प्लस y² कोई नहीं, इसको हम साइड पे लिखेंगे। उसी तरह -4y को भी हम साइड पे ही लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाएं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास -8 इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस वाई से होगा और -4 से, तो जगह माइनस यह आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे 16x था हमारे पास, ठीक है, ये 16x था बिकॉज ये x भी था। यह आ जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस 16, यानी माइनस इंटू माइनस प्लस, और 8 इंटू 2 16x यहाँ पे आ गया। उसके बाद -8y ये आ गया, इस तरह से +32 इस सब को अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी 8x² -4 2 टाइम्स 8xy प्लस 32x प्लस y² -12y प्लस 32। अब अगर आप देखें ये इक्वेशन आपको इक्वेशन ऑफ द फॉर्म लगेगी, यानी अगर मैं इसको जनरलाइज फॉर्म में लिखूं, अगर इसको इक्वेशन में जनरलाइज फॉर्म में लिखूं तो मैं लिख सकता हूं
मैं लिख सकता हूँ, एक्चुअली दिस इज कॉल्ड सेकंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स वाई, ठीक है। ये हमारे पास कहलाएगी सेकंड डिग्री, बिकॉज इसकी पावर 2 हो गई है, इसलिए सेकंड डिग्री इक्वेशन दिस इज कॉल्ड सेकंड डिग्री इक्वेशन, दिस इज कॉल्ड सेकंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई, इन एक्स एंड वाई। अब ये बेसिकली कहलाती है जॉइंट इक्वेशन, इसको हम बोलते हैं जॉइंट इक्वेशन। अब अगर आप देखें तो इसको अगर मैं जनरलाइज फॉर्म में लिखूं तो ये बिल्कुल बनेगी ए एक्स स्क्वेयर, बिकॉज दिस इज कांस्टेंट, तो हम इसको कह देंगे ए एक्स स्क्वेयर। उसके बाद मैं लिख दूंगा, लेट्स से दिस इज माइनस 8 को हम लिख सकते हैं प्लस टू एच कांस्टेंट, यानी एच इज कांस्टेंट, ठीक है, एच एक्स वाई, ठीक है। उसके बाद y वाली टर्म लिख लें तो प्लस बी वाई स्क्वेयर आ गया, बी वाई स्क्वेयर, ठीक है। उसके बाद x वाली है तो उसको 2gx प्लस 2fy प्लस कांस्टेंट c इज इक्वल टू 0। ये देखें, ये 2fy आ गया, ये 2gx आ गया और ये कांस्टेंट इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये अब वो इक्वेशन है जो कि हमारे पास जॉइंट इक्वेशन कहलाती है, जो हमारे पास कहलाएगी सेकंड डिग्री या इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, इक्वेशन और जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। अब देखें ये जो इक्वेशन है, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे आपको शो की है, ये इक्वेशन तो जो है हम बात कर सकते हैं जी, ये इक्वेशन आपकी, बिकॉज हम जानते हैं जो जो आपका हाइपरबोला हो या आपका पैराबोला हो या आपका एलिप्स हो, जो कि आप अगले शेप्स पढ़ेंगे जाके, या आपका सर्कल हो, ठीक है, वो इसी इक्वेशन ऑफ लाइन से ही रिप्रेजेंट होता है। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन है, यानी सेकंड डिग्री इक्वेशन ऑफ लाइन है, ये आपके सर्कल को रिप्रेजेंट कर सकती है, ठीक है। जॉइंट इक्वेशन को, यानी जैसे अभी हमने बात की, जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट कर सकती है, ये आपके पैराबोला को रिप्रेजेंट कर सकती है, एलिप्स को रिप्रेजेंट कर सकती है, हाइपरबोला को रिप्रेजेंट कर सकती है, ठीक है। इसके लिए मुख्तलिफ जो है वो केसेस हैं, ठीक है, जिन पे हम बात कर सकते हैं। चले हम इसी वीडियो के अंदर कंटिन्यू करते हैं कि लेट्स से ये किस केस में, यानी हम किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे कि जो इस फॉर्म में इक्वेशन गिवन होती है, ठीक है, वो आपकी एक जॉइंट इक्वेशन ऑफ टू लाइंस है, या इक्वेशन ऑफ सर्कल है, या इक्वेशन ऑफ पैराबोला है, या एलिप्स है, या हाइपरबोला है। इसके लिए सर्टेन जो कंडीशंस होती हैं वो बेसिकली क्या है कि आप एक डेल फाइंड करेंगे, डेल, ठीक है, जो कि बेसिकली डिटर्मिनेंट है आपके गिवन जो आपके कांस्टेंट्स हैं। अगर आप यहाँ पे देखें इस केस में, यानी इस केस के अंदर a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, a 0 के इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है। और उसके बाद अगर आप बाकी रिमेनिंग अगर आप देखते हैं एच को, इसी तरह ए जी को, एफ को, एन सी को, दीज आर कॉल्ड कांस्टेंट्स, ये आपके क्या कहलाते हैं, कांस्टेंट। अब अगर आप डेल फाइंड आउट करते हैं और डेल फाइंड आउट करने पे आपको लगता है जी ए एच जी, इसी तरह से एच बी एफ, और इसी तरह से जी एफ सी, इस केसेस के ऊपर, यानी आप इनके कांस्टेंट को इस तरह से ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है, और उसमें डेल फाइंड आउट करेंगे, मीन के डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। आप डिटर्मिनेंट की बेसिस के ऊपर ये इक्वेशन किस तरह से सर्कल को रिप्रेजेंट कर सकती है, ये जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट कर सकती है, पैराबोला, एलिप्स या हाइपरबोला, इसको हम अभी कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।